ट्राइब है कंबर खेल, उनके हजारों लोगों ने कलदम टीटीपी और उनकी इत्तेहादियों को वार्निंग दी है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ये इलाका खाली कर दे। वो पुलिस जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर साहब को उनके इलाके में तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने 2024 के दौरान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 575 से ज़ायद अफसरान और अपने एहलकारों की कुर्बानियाँ दी है, वो शहीद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील सूज़ी मुखातिब हूँ पेशावर से। बहुत अजीब सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के मामलात के पस मंज़र में या तनाजुर में। अगर एक जानिब गुज़श्ता रोज़ वादी तीरा में जो एक डोमिनेटेड ट्राइब है कंबर खेल, उनके हजारों लोगों ने कलदम टीटीपी और उनकी इत्तेहादियों को वार्निंग दी है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ये इलाका खाली कर दें और यहाँ पर अमन के क़याम में आवाम के साथ ताउन करें। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जो लीडिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसको हम पीटीआई कहते हैं, उसकी एक तंजीमी कमेटी ने एक हंगामी करारदाद पेश की है और उस करारदाद का लबलबा बहुत अजीब किस्म का है। उसका खुलासा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस करारदाद के मुताबिक बकौल या उस करारदाद के मंदरजात के जो बदअमनी है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुतालबा किया है उस करारदाद के तहत कि फौज को अपने अपने बैरक्स में वापस, कैंपों में वापस बुलाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के मामलात वो पुलिस के हवाले किया जाए। वो पुलिस जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर साहब को उनके इलाके में तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, वो पुलिस जिसके बारे में एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि कबायली अजला और जुनूबी अजला में पुलिस स्टेशन और 47% पुलिस स्टेशन वगैरह में बुनियादी सहूलियात जिसमें 4 दीवारी भी शामिल है वो भी दस्तयाब नहीं है, मैसर नहीं है। बिलाशुबा कोलेटरल डैमेज भी होता है, बिलाशुबा लोग एहतजाज भी करते हैं, बिलाशुबा फौज के बाद इक़दामात पर, कार्रवाइयों पर पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी फौज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने अफगानिस्तान में इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। बाज़ वाक़यात भी होते हैं, सानहात भी सामने आते हैं, मगर हालात जंग में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और उसकी फिर इदाराजाती तौर पर तलाफी भी की जाती है, इंक्वायरी भी की जाती है, सजाएं भी दी जाती है। मगर उसका ये मतलब कि एक ऐसे वक्त में जब रोज़ाना की बुनियाद पर एक सूबे के अंदर अटैक्स हो रहे हो, जब लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा हो, जब सड़कों पर, शाहराहों पर उन लोगों के कब्जे के खबरें और इतलात आ रही हो, जब पुलिस स्टेशनों को रोज़ाना की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा हो, जब ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हो, जब अमेरिकन असलहा इस्तेमाल किया जा रहा हो, उन हालात में सूबाई हुकूमत की जानिब से फौज की वापसी का मुतालबा और उससे बढ़कर यह कि हालात की जिम्मेदारी फौज पर डालना, यह समझ से बालातर है। बेहतर तरीका यह है कि सूबाई हुकूमत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर पेशावर के कोर कमांडर, गवर्नर और बाकी जो हुकाम है उनके सामने दलील की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ रखे और ये भी रखे कि अगर फौज वापस होती है तो फिर अल्टरनेट क्या होगा, मुतबादिल क्या होगा। बहुत शुक्रिया।